आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। एआईएमआईएम विधायक के बोल बिगड़ गए हैं। विधानसभा में राष्ट्रगीत पर एआईएमआईएम के विधायक को आपत्ति है। अख्तरुल इमान ने आपत्ति जताई है। राष्ट्रगीत गाना जरूरी नहीं, मैं नहीं गाता, यह उन्होंने कहा है। अख्तरुल इमान ने विधानसभा स्पीकर पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और यह कहा है कि एक संस्कृति थोपने की कोशिश कर रहे हैं। यह अख्तरुल इमान का कहना है। ओवैसी की पार्टी के एआईएमआईएम के ये विधायक हैं। इससे पहले भी कई बार अपने बयानों को लेकर ये चर्चा में रहे हैं, चाहे वो पुरुषों की मर्दानगी को लेकर सवाल हो और अब राष्ट्रगान को लेकर सवाल इन्होंने खड़े कर दिए। राष्ट्रगीत गाना जरूरी नहीं है, ऐसा मानना है विधायक जी का। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन, कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद सदन में राष्ट्रगीत गाया जा रहा था। विधानसभा के सभी सदस्य राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े थे, राष्ट्रगीत गा रहे थे। लेकिन इन सभी विधायकों के बीच एक ऐसा विधायक भी मौजूद था जिसने राष्ट्रगीत नहीं गाया और विधानसभा से बाहर निकलने के बाद राष्ट्रगीत के साथ साथ स्पीकर की कार्यशैली पर भी आपत्ति जता दी। राष्ट्रगीत के बारे में कई आपत्तियां हैं और एक ऐसे सदन में जो सबकी सहमति से चल रहा हो, वहां पर इस तरह की रवायत को कायम करना ये कहीं से उचित नहीं है। आपने राष्ट्रगीत गाया? नहीं, मैं नहीं गाता उसको। मैं राष्ट्रगान गाता हूँ। राष्ट्रगीत क्यों नहीं गाता? राष्ट्रगीत से मैं राष्ट्र से प्रेम करता हूँ। ये बताइए, मुझको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है गाना? मैं जो काम करता हूँ आपको कहूंगा आप क्यों नहीं करते? लेकिन राष्ट्रगीत तो सबके लिए क्यों नहीं? सब राष्ट्रगीत किसने कहा सबके लिए? किसने कहा? आप कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन? आप नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन से कह रहे हैं बात? ये किसने कहा? आप राष्ट्रगीत में आपत्ति? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप किसके हवाले से करेंगे? सबके लिए है? किसके कंपल्सन कहां से आया? अख्तरुल इमान उसी एआईएमआईएम के विधायक हैं जिस पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो खुद इस तरह के विवादित बयानों के जरिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं जब अख्तरुल इमान ने विधानसभा में इस तरह की स्थिति पैदा कर दी हो। बिहार विधानसभा में 17वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों को जब शपथ दिलाई जा रही थी, उस समय भी अख्तरुल इमान ने हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जताते हुए भारत शब्द के इस्तेमाल की इजाजत मांगी और कहा कि वो उर्दू में शपथ लेना चाहते हैं। तब भी कुछ देर के लिए स्थिति असहज हो गई थी। अख्तरुल इमान के इस नए विवाद पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि जिन्हें राष्ट्रगीत नहीं गाना है वो पाकिस्तान चले जाए। यहाँ रहना है तो यहाँ का राष्ट्रगान गाना हर भारतीय का कर्तव्य है और इस पर आपत्ति होना, इसका मतलब उसकी मंशा गलत है। लेकिन अख्तरुल इमान ने जिस तरीके से आपत्ति राष्ट्रगीत पर, आज जो राष्ट्रगीत गाया गया सदन के समाप्ति पर, उस पर उन्होंने आपत्ति जताई। आपत्ति अगर वो जता रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनका छाता कहीं और लगा है। वो पाकिस्तान में बारिश होगा और यहाँ छाता लगाएंगे, ये नहीं चलेगा। इस हिंदुस्तान के अंदर रहना है तो राष्ट्रगान गाना है, राष्ट्रगीत गाना है। इसमें अगर किसी को परहेज है तो वो जहां जाना है वो जाए। वहीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने भी इस मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये गलत परंपरा को बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं, ये तो लोकसभा में चल रहा है। और एक चीज बता देते हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये राष्ट्र के गौरव को बढ़ाता है, हमारी जो ऐतिहासिक क्षण को याद दिलाता है, हमारे विरासत पर गर्व करने का अवसर महसूस होता है। सवाल है कि क्या अख्तरुल इमान जैसे नेता जानबूझकर सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और चलिए इस मुद्दे पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संगीत रागी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संगीत रागी जी, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मुद्दा ही कुछ ऐसा चल रहा है कि इसके थोड़े डीप में जाना होगा। जो लोग कह रहे हैं कि हम जो राष्ट्रीय गीत है नहीं गाएंगे, इसके पीछे का जो एक तर्क है वो समझ से परे है। इसे आप कैसा समझ रहे हैं? देखिए, ये तर्क नहीं है, इसको कुतर्क कहते हैं। और ये कुतर्क की मानसिकता जो है
वो पाकिस्तानी मानसिकता है। ये लोग कहते हैं कि हम किसी की आराधना नहीं करते हैं, हम आकृति की पूजा नहीं करते हैं, तो मक्का की तरफ जो है अपने और मदीना की तरफ अपने चेहरे लेकर जाकर क्या करते हैं वो? वह भी तो एक आकृति है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गांधी जी ने भी सवाल किया था। मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानी मानसिकता है, हम अलग हैं, हमारी सभ्यता अलग है, हमारी परंपरा अलग है। ये जो मानसिकता है कुछ मुसलमानों में, सारे मुसलमान उस श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन जो भी मुसलमान आते हैं, आखिर यही तो विभाजन से पहले का विमर्श था। विभाजन से पहले मुस्लिम लीग का विमर्श भी तो यही था। पहले कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ करते थे, उसमें विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी का ये पूरा वंदे मातरम गीत हुआ करता था। पहली बार मना कर दिया गया तो उसके बाद उसके कटाई छटाई शुरू होनी, कटाई छटाई हुई और बाद में इसे राष्ट्रीय गीत के दर्जे से इसको हटाने की कोशिश की गई। तो ये सारा जो चीज है, इसको इस दृष्टि से समझना चाहिए कि इस देश का मुसलमान सारा नहीं, एक हिस्सा मुसलमान जो है वो पैन इस्लामिक मानसिकता के साथ जुड़ा हुआ है। उसके लिए वो इस्लाम के अतिरिक्त और भी नहीं है। भारत के प्रति उसकी राष्ट्रीय भक्ति, उसका ये कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष को इस व्यक्ति को निलंबित करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान पर सवाल उठाए हैं, उनको न सिर्फ निलंबन किया जाए, बट उनका जो पेंशन है, जो उनको सुविधाएं मिलती है, जो पेंशन मिलता है विधायक के तौर पर, वो हमेशा के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए। जब तक आप प्यूनिटिव एक्शन नहीं लेते हैं, जब तक आप उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करते हैं, तब तक ये चीजें ऐसे मन बढ़ुए जो है, बिहार की भाषा में कहें तो ऐसे मन बढ़ुए और आगे आने वाले दिनों में आगे आएंगे और इस प्रकार की उत्तेजना भरी बातें करेंगे। समाज में इस प्रकार का जो है वो देश विरोधी, इसे मैं देश विरोधी गतिविधि मानता हूँ, देश के खिलाफ मानसिकता व्यक्त करते रहेंगे और हम चुपचाप बैठ करके उन्हें सुनते रहेंगे, वो सुर्खियों में बने रहेंगे। मुझे लगता है इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए संगीत कुमार रागी, प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहां पर तो दंड का विधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा, यहां पर गान से दिक्कत नहीं है और यहां पर गीत से दिक्कत है। हरिभूषण ठाकुर बचौल विधायक बीजेपी के हमारे साथ हैं। बचौल जी, जब आप वंदे मातरम गा रहे थे उस समय किसी की जुबान चुप थी और वो इसलिए नहीं गा रहे थे क्योंकि उन्हें परहेज है। जी वो थे भी नहीं, वो लोग पहले वॉकआउट कर गए थे और बाहर आकर के आपत्तिजनक टिप्पणी, देशद्रोही की श्रेणी में आने वाला टिप्पणी दिए हैं। अगर राष्ट्रगीत नहीं गा सकते हैं, उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं विधानसभा अध्यक्ष से मांग करता हूं कि इनकी सदस्यता छीन ली जाए। ये लोग जिहादी मानसिकता। जी जी जी, अपनी बात पूरी करें। ये लोग जिहादी मानसिकता के हैं, ये लोग जिहादी मानसिकता के हैं, गजवा हिंद सोचते हैं, इस्लामीकरण सोचते हैं। इनके नाम में ही सांप्रदायिकता भरा हुआ है, मुस्लिमीन पार्टी का नाम रखे हुए हैं और ये लोग भारत को गर्त में धकेलना चाहते हैं। इसलिए मैं आपके टीवी के माध्यम से मांग करता हूं कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। अगर राष्ट्रगीत नहीं गा सकते हैं, राष्ट्रगान नहीं कर सकते हैं, तो इनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कोई हक नहीं है कि ये किस तरह की परंपरा की शुरुआत हो रही है कि सभी लोग जब वहां पर राष्ट्रगीत गा रहे हैं तो ये बाहर आकर के बयान दे रहे थे और बयान भी कुछ ऐसा दिया जो कि पच नहीं रहा है। और हालांकि किस समुदाय को खुश करना चाहते हैं यह समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अख्तरुल इमान ने क्या कहा कि अब उनके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि सदन के भीतर सब लोग बहुत ही विनम्र। चलिए अब एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं अख्तरुल
ईमान का बयान। शक्ति है और हमारे स्पीकर साहब ये खास संस्कृति को यहां थोपने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहीं से उचित नहीं है। क्या हमारे पूर्वज, क्या इससे पहले के स्पीकर, क्या इसके पहले की सरकारें, क्या इससे पहले का सदन, क्या देश प्रेम उनको नहीं था? राष्ट्रगान तो सब लोग गाते हैं, राष्ट्रगीत के बारे में कई आपत्तियां हैं और एक ऐसे सदन में जो सबकी सहमति से चल रहा हो वहां पर इस तरह की रवायत को कायम करना ये कहीं से उचित नहीं है। आपने राष्ट्रगीत गाया? नहीं, मैं नहीं गाता उसको। मैं राष्ट्रगान गाता हूँ। राष्ट्रगीत क्यों नहीं गाता? राष्ट्रगीत से मैं राष्ट्र प्रेम करता हूँ। ये बताइए मुझको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है गाना? मैं जो काम करता हूँ आपको कहूंगा आप क्यों नहीं करते? लेकिन राष्ट्रगीत तो सबके लिए क्यों नहीं गाते? सब राष्ट्रगीत किसने कहा सबके लिए है? किसने कहा? आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन? आप नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन से कह रहे हैं बात? ये किसने कहा? आप राष्ट्रगीत में आपत्ति? मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप किसके हवाले से करेंगे सबके लिए है? किसके कंपल्सन कहां से आया? ये राष्ट्रगीत है भाई। एतराज मैं कह रहा हूं कि एतराज क्या है? सब आप कह रहे हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। क्या केरल के लोग बोल रहे हैं? क्या आपने अपने तौर पर जिसको मनवा लिया वो बात हो जाएगी? अपने से कह दिया आपने राष्ट्र, आपने कह दिया जिसके मुंडी पे बाल नहीं उसको कहिएगा जुल्फों वाला, है ना? अंधे को अगर आप कह दिया आंखों वाला तो मान लेंगे हम आपकी बात। अब ये बात आई कहां से? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है? पहले बताइए। संवैधानिक अनिवार्यता है? दस्तूरी कोई पाबंदी है? अगर नहीं है तो किसी को थोपने की कोशिश मत कीजिए। तो अख्तरुल ईमान ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि जबरन थोपा जा रहा है, उनके जो कहे हुए शब्द हैं उसके मुताबिक वो नहीं गाएंगे। आपत्ति है उन्हें, राष्ट्रगान से आपत्ति नहीं है लेकिन गीत से आपत्ति है। और ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस तस्वीर में सभी लोग बड़ी विनम्रता के साथ राष्ट्रगीत गा रहे थे, लेकिन जब ये गा रहे थे अख्तरुल जी बाहर थे और बयान दे रहे थे। तो बिहार विधानसभा के भीतर क्या चल रहा था यह हम आपको बता रहा। थोड़ी ध्वनि और देते हैं, आप सुनिए क्या हो रहा था और बाहर अख्तरुल ईमान का बयान क्या था। हमने आपको सुनाया, अंदर क्या चल रहा था यह भी हम आपको बता रहे हैं। और चलिए श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा है यह भी हम आपको सुनाते हैं। नहीं, कहने का मतलब है विरोध और पक्ष तो चलता रहता है, लेकिन राष्ट्रगान से किसको इतराज होना चाहिए? राष्ट्रगान से किसको दिक्कत है? राष्ट्रगीत से किसको परेशानी होनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये जो राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र के प्रति जिनका समर्पण है, सब लोग इसको अच्छा खाते हैं। तो श्रवण कुमार ने कहा कि किसको आपत्ति हो सकती है, हालांकि आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम भारत में रहते हैं, ये सच है, हिंदुस्तान है, ये सच है, राष्ट्रगीत सच है, राष्ट्रगान सच है। तो फिर झूठ क्या है? तो झूठ ये है जो कहा जा रहा है। ये क्यों कहा जा रहा है? चंद वोटों की खातिर क्यों कहा जा रहा है? किसी एक समुदाय को प्रसन्न करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? राष्ट्रगीत पर अख्तरुल ईमान का यह बयान जिसकी निंदा चारों तरफ से हो रही है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, देशद्रोह तक की बात कही जा रही है लोगों के द्वारा। तो ये अख्तरुल ईमान को भी समझना होगा। बिहार विधानसभा भीतर का दृश्य, स्पीकर पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। अख्तरुल ईमान ओवैसी की पार्टी जो AIMIM है उसके विधायक हैं और राष्ट्रगीत पर उन्होंने बेईमानी दिखा दी है। तो ये बवाल क्यों है इसे हम समझा रहे हैं। सदन में राष्ट्रगीत के साथ सत्र संपन्न हुआ, लेकिन यहां पर जैसे ही राष्ट्रगीत गाने की बारी आई अख्तरुल ईमान बाहर चले गए। ये तो लोकसभा में चल रहा है। और एक चीज बता देते हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये राष्ट्र के गौरव को बढ़ाता है, हमारी जो ऐतिहासिक क्षण को याद दिलाता है। यहाँ रहना है तो यहाँ का राष्ट्रगान गाना हर भारतीय का कर्तव्य है और इस पर आपत्ति होना इसका मतलब उसकी मंशा गलत है। लेकिन अख्तरुल ईमान ने जिस तरीके से आपत्ति राष्ट्रगीत पर, आज जो राष्ट्रगीत गाया गया सदन के समाप्ति पर, उस पर उन्होंने आपत्ति जताई। आपत्ति अगर वो जता रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनका छाता कहीं और लगा है। वो पाकिस्तान में बारिश होगा और यहाँ छाता लगाएंगे, ये नहीं चलेगा इस हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर रहना है तो राष्ट्रगान गाना है, राष्ट्रगीत गाना है। इसमें अगर किसी को परहेज है तो वो जहां जाना है वो जाए।
तो बिहार विधानसभा स्पीकर पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। हालांकि विधानसभा स्पीकर ने साफ तौर पर कहा कि किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, जिसे हम लेकर लगातार चलते आ रहे हैं और भारत की एक अलग पहचान है और इन गीतों में, इस गान में भारत दिखता है। भारत को समझने के लिए यह बहुत जरूरी है। और बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर है। राकेश सिन्हा जी, जो आज बयान दिया गया अख्तरुल ईमान की तरफ से, वो नहीं देना चाहिए था, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आपका रिएक्शन क्या है? राकेश सिन्हा जी। हाँ जी जी, देखिए, इमाम साहब ने जो किया वह न सिर्फ गलत किया बल्कि संविधान और भारत की अस्मिता दोनों पर एक बड़ा प्रहार किया है। वंदे मातरम कोई सामान्य गीत नहीं है। यह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शहीदों और सत्याग्रहियों और आंदोलनकारियों ने इस गीत में एक मूल्य को जोड़ा के वैल्यू एडिशन किया है। यह गीत एक देशभक्ति का तब प्रतीक था, साम्राज्यवाद विरोध का एक प्रतीक था और सकारात्मक रूप से ये भारत के लोगों की राष्ट्रीय चेतना की एक अभिव्यक्ति है और ये सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है। उस सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति का विरोध इमाम साहब जिन कारणों से कर रहे हैं, वही कारण मुस्लिम लीग, जिसने भारत का विभाजन किया, विरोध किया था। तो क्या वे कारण आज भी विद्यमान हैं? क्या मुस्लिम लीग की प्रवृत्तियां को ढोकर इमाम साहब चल रहे हैं? क्या मुस्लिम लीग की विरासत को लेकर इमाम साहब चल रहे हैं? या स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भारत की स्वाधीनता के बाद जो हमारी अपनी एक सोच समझ है, संविधान के द्वारा जो व्यवस्था की गई उसके अनुसार चल रहे हैं? मुझे लगता है लीगी प्रवृत्ति से इमाम साहब अपने आप को अलग करें। यह घोर आजादी के पहले की मुस्लिम लीगी प्रवृत्ति का सीधा प्रदर्शन है। इसका विरोध किया जाना चाहिए, उनका बहिष्कार करना चाहिए, उन्हें देश से माफी मांगकर सही रास्ते पर वापस आना चाहिए। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो राकेश सिन्हा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि माफी मांगने की जरूरत है अख्तरुल ईमान को। क्यों आखिर उन्होंने कहा, उस परंपरा को फिर से क्यों शुरू करना चाहते हैं? और जहां तक भारत की ताकत, इसकी एकता का सवाल है, तो इसे खंडित करने के लिए जो पलीता अख्तरुल ईमान ने लगाने की कोशिश की है, उसमें शायद वो सफल नहीं होंगे। ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और अख्तरुल ईमान को भी यह सोचना चाहिए कि जब भी वो बयान देते हैं, वो चर्चा का विषय बन जाता है। वो अगर इस बात करना चाहते हैं, फोकस में आना चाहते हैं, तो कई और भी विधाएं हैं, लेकिन ऐसे बयान से, तोड़ने वाले बयान से बचना चाहिए। तो वैसी की पार्टी के एमएलए हैं अख्तरुल ईमान, लेकिन अपने बयानों के जरिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। चलिए, अभी तक की जो चर्चा है, अब निलंबन की मांग हो रही है कि भाई इनकी सदस्यता अब रद्द कर दी जाए, क्योंकि इनका जो बयान है ये कहीं से भी उचित नहीं है। जो राष्ट्र के साथ जुड़ा है, या गीत हो या फिर गान हो, इस पर अख्तरुल ईमान का यह बयान कहीं से भी उचित नहीं है। इन्हें निलंबित किया जाए, इसकी मांग शुरू हो रही है। लगातार अभी चर्चा लगातार जारी रहेगी। खबरें अभी और भी हैं। धनबाद के गोविंदपुर में